गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने जो एक्सरसाइज 6.5 हमने सॉल्व की थी, उसके क्वेश्चन नंबर 11 तक हम सॉल्व कर चुके थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 को देखे आप। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस साइन टू एक्स ऑन 0 to पाई। यानी एफ ऑफ एक्स आपके किसके इक्वल दे दिया भाई, x प्लस में साइन एक्स, और इंटरवल आ गया 0 to 2 पाई। ठीक है। उसके बाद हमने बताना है इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमने इसके अंदर क्या करनी है भाई, डिफाइन करनी। तो पहला काम क्या था आपका, सिंगल डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, एक्स का 1/, साइन का कोस एक्स। उसके बाद वो टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए हम एफ डैश एक्स को किसके इक्वल रखते हैं, 0 के इक्वल। तो 1 प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू 0। तो कोस एक्स की वैल्यू आ गई आपकी -1। अब कोस की वैल्यू -1, सबसे पहले तो ये देखिए कोस माइनस का कौन से कोऑर्डिनेट में होता है। कोस होता है आपका माइनस का होता है सेकंड और थर्ड के अंदर। तो सबसे पहले आप सेकंड के अंदर लेके जाओगे तो सेकंड के अंदर क्या वैल्यू निकलेगी इसकी, जो इसकी वैल्यू होती है 1 वैल्यू कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। और कोस 180 की वैल्यू कितनी बनेगी अभी, कोस 180 को हम लिखेंगे कोस 90 प्लस 90 यानी साइन 90। यानी एक तो वैल्यू कितनी निकलेगी इसकी, कोस ऑफ पाई। दूसरी जो वैल्यू निकलेगी इसकी 2 पाई पे क्या हो जाएगा, ये 0, यानी ये वैल्यू आएगी इसकी पाई। यानी x की वैल्यू कितनी आएगी इसकी, पाई आएगी। उसके बाद हम इसके अंदर ये देखेंगे कि जो इंटरवल उसने दिया हुआ है वो क्या क्या दे दिया उसने, 0 to 2 पाई। तो क्या वैल्यू हो जाएगी x की आपकी, 0 पाई और 2 पाई, ये इसकी वैल्यू बन जाएगी। अब उसके बाद हम इसके ऊपर ये निकालेंगे कि इसकी जो वैल्यू है आपकी वो मैक्सिमम है या फिर क्या है, इसकी वैल्यू मिनिमम है। तो उसके लिए हम कैसे निकालेंगे, अब वो आप देखो। तो सबसे पहले तो हम इसके ऊपर चेक करेंगे कि आपका ये फंक्शन आपका मैक्सिमम है या इंटरवल के अंदर देता है। तो सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालोगे, एफ ऑफ 0। तो एफ ऑफ 0 आप इसके अंदर रखोगे तो एक्स की जगह हमने 0 रख लिया, प्लस में साइन 0। तो 0 और साइन 0 की वैल्यू 0। फिर हम रखेंगे पाई, यहाँ पर आ जाएगा अभी पाई और साइन पाई। साइन पाई को हम लिखते हैं साइन 90 प्लस 90 यानी कोस 90। और कोस 90 की वैल्यू क्या आती है, 0, यानी वैल्यू कितनी आएगी आपकी पाई। और फिर लिखोगे आप एफ ऑफ 2 पाई। अब 2 पाई आप जब यहाँ पर रखोगे तो एक्स की तो वैल्यू आ जाएगी 2 पाई, प्लस में साइन 2 पाई की वैल्यू होती है 0 यानी 2 पाई। अब इसकी जो मैक्सिमम जो वैल्यू होगी, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम किस पर आ गया, ये 2 पाई पे, और मिनिमम किस पे आ गया भाई, ये 0 पे। तो 0 पे तो ये मिनिमम बन जाएगा और पाई 2 पाई पे क्या बन जाएगा, ये एक मैक्सिमम आपका फंक्शन बन जाएगा। तो इस तरह से आपने इसकी वैल्यू बतानी। तो 0 पॉइंट अगर वैल्यू कितनी आ गई इसकी 0, और 2 पाई इसका जो सेकेंड पॉइंट आएगा जिस पर इसकी वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। और वो मैक्सिमम कितनी है भी आपकी 2 पाई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, फाइंड 2 नंबर वुज सम इज 24 एंड वुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल है। यानी 2 नंबर हमने यहाँ पर सेलेक्ट करने हैं जिसका सम कितना हो 24। तो हमने यहाँ पर लेट कर दिया, लेट जो फर्स्ट नंबर है वो हमने क्या मान लिया, x। तो जो सेकंड नंबर होगा वो क्या बन जाएगा आपका, अब इन दोनों का सम है 24। तो सेकंड नंबर क्या बन जाएगा, 24 माइनस एक्स। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उनकी प्रोडक्ट हमने बतानी, यानी p आपका किसके इक्वल है, तो प्रोडक्ट x मल्टीप्लाई में 24 माइनस एक्स, यानी p की वैल्यू आ जाएगी आपकी 24x माइनस एक्स। अब ये आपके लिए फंक्शन हो गया और हमने बतानी इसकी लार्ज यानी मैक्सिमम, कि आपने बताना है कि एक मैक्सिमम फंक्शन है या नहीं है। तो पहला काम आपका क्या होता है, इसको डिफ्रेंशिएट करना, यानी dp/dx, ये आ जाएगा भाई 24 माइनस में 2x। फिर आप इसको किसके इक्वल रखते थे, टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। उसके बाद हमने ये बताना कि मैक्सिमम फंक्शन है या फिर मिनिमम फंक्शन है। तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला बता दिया था
एक तो था इसका स्लाइटली लेस देन और स्लाइटली ग्रेटर देन वाले तरीके, और एक और तरीका होता है इसका डबल डेरिवेटिव। तो आप इसका डबल डेरिवेटिव करें, डबल डेरिवेटिव करो 24 का 0 और माइनस का 2, यानी वैल्यू कितनी आएगी माइनस की 2 से हमें कुछ नहीं, मतलब हमने सिर्फ इसकी साइन से मतलब है कि इसका जो साइन है वो किस टाइप का आएगा, और इसका साइन किस टाइप का आएगा नेगेटिव। तो नेगेटिव के लिए हम लेते हैं मैक्सिमम, यानी ये कौन सा फंक्शन बन जाएगा आपका, एक मैक्सिमम फंक्शन बन जाएगा। उसके बाद अब x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 12, यानी फर्स्ट नंबर कितना आ गया आपका 12, और सेकंड नंबर कितना आ जाएगा 24 में से 12 को लेस करोगे तो 12 ही इसका क्या आ जाएगा सेकंड नंबर आ जाएगा। तो इस तरह से आपने फंक्शन तैयार करने हैं और फिर हमने उसकी वैल्यू डिफाइन करनी है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपका 15 करते हैं हम। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर x एंड y सच दैट देयर सम इज 35 एंड प्रोडक्ट इज x स्क्वायर y 5 इज मिनिमम, यानी 2 नंबर उसने लेट कर दिए, 2 नंबर अभी, एक तो क्या है x और एक क्या है y। तो फर्स्ट नंबर x और जो सेकंड नंबर क्या दे रखे हैं उसने y, इनका जो सम है यानी x प्लस वाई किसके इक्वल दे दिया उसने, x प्लस वाई मिलता है आपको 60 के इक्वल। और उसके बाद जो हमने बताना है कि उनकी जो प्रोडक्ट उसको हमने नाम दे दिया t के इक्वल, सॉरी 35 इनका सम, प्रोडक्ट दे दी उसने x स्क्वायर और y रेज टू पावर 5। अब यहाँ पर जो आपको फंक्शन दिया गया है वो फंक्शन आपको मिल गया x और y की फॉर्म में, तो हमने इसको एक वेरिएबल के अंदर कन्वर्ट करना है, तो इसके हम इसकी सहायता से करेंगे। तो यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35 माइनस एक्स, तो वो वैल्यू आप यहाँ पर रख दो। तो p इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर इंटू में 35 माइनस एक्स टू पावर 5। अब आपके लिए ये फंक्शन हो गया विद्यार्थी। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, किसके रिस्पेक्ट में करोगे x के रिस्पेक्ट में, तो फंक्शन है तो आपका x के रिस्पेक्ट में, तो इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा अभी आपका u और v का। तो एक्स स्क्वेयर एज इट इज इसका आ जाएगा अभी 5 आगे 35 माइनस एक्स टू पावर 4, और इस अंदर वाले का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा माइनस का, प्लस 35 माइनस एक्स टू पावर 5 एज इट इज, और एक्स स्क्वेयर का कितना आ जाएगा 2x। उसके बाद जो ये डी पी बाई डी एक्स ये आपका किसके इक्वल आ गया 0। अब इन दोनों में से क्या वैल्यू आ रही है कॉमन, 35 माइनस में x टू पावर 4 हमने कॉमन लिया, तो यहाँ बच्चे अभी माइनस के 5x के, एक x और कॉमन आ रहा है इसके अंदर से, और यहाँ से 4 पावर तो बाहर जा चुकी और बच गई 1, और अंदर 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, प्लस में 35 2 जा 70 माइनस में 2x इज इक्वल टू 0। तो इट मीन्स एक तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 0, एक बार इसको 0 के इक्वल रखोगे कितनी वैल्यू आ जाएगी 35, और एक बार इसको जब आप 0 के इक्वल रखोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 10। अब आपके पास 3 वैल्यू आ गई। अब इन तीनों वैल्यूओं की सहायता से आपने इसके अंदर बतानी है कि कौन सी वैल्यू हम इसके अंदर ले सकते हैं। तो अब हमने इसका ये बताने के लिए कि ये मैक्सिमम है या फिर एक मिनिमम फंक्शन है, तो उसके लिए क्या करोगे आप, इसका डबल डेरिवेटिव करोगे, तो डी स्क्वेयर पी बाई डी एक्स स्क्वेयर। तो जब आप इसका डी स्क्वेयर पी बाई डी एक्स स्क्वेयर आप इसको डेरिवेटिव करोगे तो वो क्या बन जाएगा, अब इसका जो आपका फंक्शन आपको ये आया था नहीं, अब इसका फिर एक बार और डेरिवेटिव करोगे, तो जो आपका डेरिवेटिव आएगा उसमें आप x की वैल्यू रख दोगे, और x की वैल्यू रखने के बाद आपने देखना है कि आपका जो सिंबल है, सिर्फ सिंबल मायने रखता है इसके अंदर, कि वो सिंबल आपका किस टाइप का आ रहा है, प्लस का आ रहा है या फिर किसका आ रहा है माइनस का आ रहा है। तो अगर प्लस का आ रहा है तो प्लस का आ रहा है तो वो किसका बन जाएगा मिनिमम, और माइनस का आ रहा है तो वो किसका हो जाएगा मैक्सिमम आ जाएगा। ये इस तरह से आ जाएगा फंक्शन। अब जैसे हमने ये वैल्यू रखी थी हमने, अगर हम यहाँ पर 0 रखेंगे तो एक फंक्शन आप एक नंबर आपका 0 होगा, दूसरा 35 होगा, तो ये भी नहीं होगा। इसी तरह 35 आप यहाँ पर रखोगे तो वो 0 आ जाए दूसरा नंबर। तो यहाँ पर हमने x की वैल्यू क्या लेके चलनी है 10 लेके चलनी है। तो जब आप x के इसका डबल डेरिवेटिव करोगे आप इस फंक्शन का, तो u v लगा के फार्मूला इस तरह से, और वो आपको डेरिवेटिव के बारे में बता भी चुके हैं। तो डबल डेरिवेटिव करने के बाद जो आपका x दिखाई दे उसकी जगह आप 10 रख दो। 10 रखने के बाद अगर वो आपका पॉजिटिव आ रहा है तो क्या हो जाएगा मिनिमम, और अगर वो नेगेटिव आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा आपका मैक्सिमम, उसकी वैल्यू निकल जाएगी।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में फाइंड द टू पॉजिटिव नंबर वुज सम कितना दे दिया उसने 16 एंड वुज क्यूब इज मिनिमम, यानी कि उसका सम कितना दे दिया 16, यानी दो नंबर हम ऐड कर लेंगे x प्लस वाई, वो किसके इक्वल है भाई उसके 16 के इक्वल है। उसके बाद सम ऑफ वुज क्यूब, यानी हमने फंक्शन का नाम दे दिया एस, कोई भी नाम दे सकते हो आप इसको, सम ऑफ वुज क्यूब यानी एक्स का क्यूब प्लस में वाई का क्यूब, क्योंकि हमने ये दो ही नंबर हमने यहाँ पर क्या किए थे लेट किए थे। तो एक्स क्यूब एज इट इज, इस फंक्शन को हम एक के अंदर कन्वर्ट करेंगे, या तो आप इसको एक्स में कन्वर्ट कर लो या फिर इसको वाई के अंदर। हम वाई के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो वाई की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 16 माइनस एक्स टू क्यूब। अब आपके पास फंक्शन आ गया, उसके बाद सिंगल डेरिवेटिव करोगे, इसको जीरो के इक्वल रखोगे, वहाँ से एक्स इसका टर्निंग पॉइंट वैल्यू निकालोगे, फिर जो एक्स की वैल्यू आएगी उसके बाद आप इसका डबल डेरिवेटिव करके वो वैल्यू वहाँ पर पुट कर दोगे, तो वो बता दोगे कि इस फंक्शन आपका मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन नंबर 16 तक आज आपने सॉल्व करने हैं। धन्यवाद।